तुम पागल पागल तो नहीं हो? तमीज नहीं है, इतनी जोर से दरवाजा बजा रही हो। पता होता ना कि तुम्हारी शक्ल देखनी है तो नहीं आती। अम्मी तुम लोग के घर पे है? देख ली शक्ल, चलो भागो यहाँ मुझे से। अम्मी से काम है, रास्ता छोड़ो मेरा। पसंद की शादी ना हमारे खानदान में नहीं होती। तू तो जानता है अब्बू, लड़की अपनी पसंद से ही लेके आएंगे। देखो कह तो तुम ठीक रहे हो, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। निकाह कर लो जल्दी से, बताओ कौन लड़की है। अच्छा 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 अच्छा, इजी मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया है? मैं ये कह रही थी कि मैंने सालन चढ़ा दिया है, अगर तुम आज रोटियां डाल दो तो। पता है मुझे आज मेरे काम का दिन है, लेकिन पता है क्या, वो चचा का फोन आया था, कह रहे थे चच्ची बहुत बीमार है, कुछ पता नहीं कब निकलने ऊपर, तो तुम आ जाओ देखने की, तुम्हारा नाम पुकार रही है बार बार। अब तुम मुझे बताओ, चच्ची को देखने जाऊं या टप्पर के लिए रोटियां डालूं मैं? है तो प्यार जो करती है चच्ची मुझसे, बस दुआ करो बहन, उनकी रूह निकलने से पहले एक बार मैं उनको देख लूं। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, मैं डाल लूंगी रोटियां। है डाल लोगी तुम रोटियां? अल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा सुनो, वो रोटियां डालोगे ना तो साथ साथ सालन को भी देख लेना, ज्यादा खुश मत कर देना है, अगर शोरबा कम पड़ गया ना तो इस टब्बर को पूरा नहीं होगा, ठीक है? और हाँ, अम्मी अगर पूछेंगी ना कि मैंने तुम्हें बोला है तो बोल देना कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तुमने जबरदस्ती मुझे भेजा है, ठीक है? आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय हाय, चच्ची नहीं बचने की, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए, बस आज खबर आई कि कल आई। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी चची को? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या बीमारी आ गई? अरे अम्मी, आजकल जो हो रहा है अचानक ही तो हो रहा है, देखा नहीं कैसी कैसी वबाएं फूट पड़ी हैं, अल्लाह माफी। और वैसे भी चच्ची अचानक बीमार नहीं हुई हैं, तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी। चचा मुझे ही नहीं बता रहे थे कि सोच सोच के हलकान होगी अजरा। मेरी तो आदत है, हर एक की दुख बीमारी को दिल पे लगा लेती हूँ, और चच्ची को तो प्यार भी बहुत है ना मुझसे, कसम खुदा के हाथ पकड़े बैठी नहीं मेरा, जाने नहीं दे रही थी, कहती अजरा अभी जाने नहीं दूंगी तुझे। फिर मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा चच्ची मुझे जाने दो, वक्त से अगर घर ना पहुंची ना तो हमारी सास जो है वो बुरे बुरे मुंह बनाएंगी, और हमारे ससुर कहते हैं कि रात के खाने के वक्त सबका घर में होना लाजमी है, अगर मैं ना पहुंची ना तो किसी के हलक से निवाला नहीं उतरेगा मेरे बगैर, बड़ी बहू हूं भाई घर की। तो जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अरे ये क्या बात की आपने? है वहां पर मौत का फरिश्ता मेरी चच्ची की रूह कब्ज करने के लिए खड़ा हुआ था, और मैं यहाँ आपके दरबार में हाथ दे देती कि अम्मी मैं जा सकती हूँ चच्ची की हालत को, कि नहीं? है कैसी बातें कर रही हैं आप? कसम से मैं तो इतनी जल्दी जल्दी में निकली हूँ, अस्मा को बस मैंने कहा कि अस्मा मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता देना, और सारे रास्ते में रोती भी गई हूँ। कसम से रक्षे वाले ने 2 जगह रक्षा रोका है कि बाजी आपको पानी ला दो, मैंने कहा ना ना ना, तू बस मुझे चच्ची के पास पहुंचा दे इससे पहले कि वो मर जाए। कसम से ऐसा जन्नत से हवाई जहाज की तरह रक्षा भगाया उसने, 15 मिनट में चच्ची के पास पहुंचा दिया मुझे। मोहब्बत तो नहीं हो गई? किसी को पसंद तो नहीं करते? भाई ये भी हो सकता है कि तुम उससे इजहार ना कर पा रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं भाई हूं तुम्हारे पे आप पे कह दूंगा। वो तो पागल वागल तो नहीं हो गया? क्यों मुझे मनवाने वाली बातें कर रहे हैं? और ये पसंद की शादी ना हमारे खानदान में नहीं होती। तू तो जानता है अब्बू, लड़की अपनी पसंद से ही लेके आएंगे। देखो कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। निकाह कर लो जल्दी से, बताओ कौन लड़की है। अच्छा 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 अच्छा, इजी मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया है? रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा चल हट, क्या काम है? यार वो तुम्हारी ब्लू वाली शर्ट नहीं है जो लास्ट वीक नहीं थी, वो चाहिए। अच्छा लोगो वाली? हाँ वही। अच्छा वो वाली शर्ट चाहिए? मुंह देखा बेटा अपना, निकल। ब्लू वाली शर्ट चाहिए, वो मैंने खुद नहीं पहनी, मैं तुझे दूंगा। अब यूनिवर्सिटी जाते हुए बाइक खराब हो ना तो कॉल मत करना, ना मैं आऊंगा ना तुम्हें बाइक दूंगा, देख लेना। अच्छा यहाँ से
नहीं दूंगा बाइक, इससे बेहतर बंदा सांप पाल ले। बात सुनो मेरी बहन, अम्मी की हरकत देखी आज? क्या किया मैंने? देखा नहीं था कैसे सबके सामने तंज कर रही थी मुझ पे कि आज तो गई थी चच्ची को पूछने, अब परसों जाने की क्या जरूरत है। मैंने बताया कोई बात है? सही तो कह रही है अम्मी, एक बार अयादत कर ली, बार बार जाने की क्या जरूरत है? बीमार के घर जाके चाय पानी के लिए परेशान करना। भाई तुम लोगों के खानदान की जो है ना मुझे समझ नहीं आती। ये कोई बात हुई कि अगर कोई बीमार है तो एक बार उसको पूछने जाओ, उसके बाद जब वो मर जाए तब जाओ? है बीमार को पूछने के लिए भी इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, कल को मर गई ना चच्ची, 4 दिन बाद उनकी इत्तला आ गई ना, तो फिर सर पकड़ के बैठी होंगी कि काश मैंने अज़रा को जाने दिया होता। अब्बा ने कह दिया ना, ले जाऊंगा तुम्हें। वो तो तुम मुझे लेके जाओगे, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि जाने के नाम पे उनका मुंह बन गया था। अब अगर पीछे से तुमको चाय भी भरेंगी ना तो कह देना कि क्या हो गया अम्मी, अगर बेचारी चली गई चच्ची को पूछने के लिए तो 2 लफ्ज मेरे हक में भी बोल देना, समझे कि नहीं? ये लो खेलो गेम अपने, यहाँ जो घर में गेम चल रहा है ना उसकी भी खबर रखो जरा। बहुत बोलती हो भाई। खैरियत है? वो वहाँ, तुम यहाँ, फिर से लड़ाई की क्या? अली मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों का, अभी 2 चैप्टर बाकी है मेरे। जो वहाँ चैप्टर है उसे कौन क्लोज करेगा? जब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आई जस्ट टेक हर एज अ फ्रेंड, मगर वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी करती है जिस पर लड़ाई हो जाती है हमारी। मुझे मेरी फैमिली का पता है, मैं रामीन को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता, मगर उसे ये बात समझ ही नहीं आती। इतनी सेन एंड सॉर्टेड लड़की सरदर्द बन गई मेरा। मेरे मासूम दोस्त, वो मोहब्बत करती है तुमसे, शी लव्स यू। और मोहब्बत में ना कोई सेन एंड सॉर्टेड नहीं होता। मोहब्बत में यू आर डीपली, मैडली, इंसेनली इन लव। अच्छा तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने घर वालों के सामने स्टैंड लो, शादी करो इससे, क्यूट क्यूट से बच्चे पैदा करो जो मुझे चाचू चाचू गए। यार बात स्टैंड लेने की नहीं, हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूँ उसे कोई उसी की क्लास का लड़का मिले और वो मेरा पीछा छोड़ दे। कैसे पीछा छोड़ दे? अब तुम्हारी उसके अलावा कोई और लड़की दोस्त भी नहीं है। एंड गर्ल्स दे जस्ट लव दैट। उससे यही तो तुम्हारी बात बहुत पसंद है, उसे लगता है कि तुम उसके साथ बहुत सिंसियर हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसे दिखाने के लिए मैं कोई अफेयर चलाऊं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया पे बाद में अमल करना, पहले जाओ उसे मनाओ। आई मीन जस्ट लुक एट हर फेस। कौन है भाई, कौन है? तुम पागल पागल तो नहीं हो? तमीज नहीं है, इतनी जोर से दरवाजा बजा रही हो। पता होता ना कि तुम्हारी शक्ल देखनी है तो नहीं आती। अम्मी तुम लोग के घर पे है? देख ली शक्ल, चलो भागो यहाँ मुझे से। अम्मी से काम है, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे यार थोड़ी देर के लिए शहनाज खान आती है सुकून का सांस लेने के लिए, तुम फिर पीछे से आ जाती हो। अजरा भाभी रहती है तुम लोग के घर में, सुकून कैसे हो सकता है? बस बातें करवा लो, रास्ता छोड़ो मेरा। बात सुनो, रुको, रास्ता छोड़ो अम्मी। बात सुनो। अम्मी 50 रुपए देना। किस खुशी में 50 रुपए भाई? वो आइसक्रीम वाले आए, मुझे आइसक्रीम लेनी है। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज आइसक्रीम खाने की, चलो जाए से। चलो ठीक है, फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताएगी? है एक बात, जल्दी से बता क्या बात है। पहले 50 रुपए तो दो। बहुत ही कोई ब्लैक मेरन किस्म की लड़की है। आप 100 रुपए दे दो। हाँ फिर एक मेरी भी आइसक्रीम लेकर आना। अच्छा अब बता जल्दी से क्या बात है। वो दादी अभी गई है शहनाज आंटी के साथ। कब गई है? थोड़ी देर पहले ही गई है, लेकिन बड़ी खामोशी से गई है। इधर आ, करीब आ। अब बता दी मुझे। है अम्मी क्या गेम खेल रही है बड़ी भी मुझसे छुपकर? समन से उगलवाऊंगी, बुला कर आओ उसे। नहीं जा, आइसक्रीम ला, चले जाएगा आइसक्रीम वाला। भाग के जा। जाती चाची बहुत तेज है ये औरत। मैं भी पता लगा के दम लूंगी क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। सारा मजा खराब कर दिया ड्रामे का। बेबी आंटी
मेरी आंटी देख ले, इस वलीद को बहुत तंग कर रहा है मुझे। वलीद, क्या मतलब? इसने एक और आपने यकीन भी कर लिया? हाँ, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। अच्छा, मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ ना। मेरी बात सुने, आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसको। अच्छा अच्छा, मत तंग करो उसे। कोई तंग नहीं करा मैं। रुको तुम। बच्चे भी ना बस। अच्छा भाभी, आपने बुलाया? हाँ हाँ, बैठो बैठो। कहोगी? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ वो ये कह रही थी, तो मेरी अम्मी क्या ना, बड़े जबरदस्त लॉन के कपड़े आए हुए हैं भाई। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी पसंद बता दो तो एक जोड़ा तुम्हारे लिए भी ले लो। अरे नहीं नहीं अजरा भाभी, मैंने ना 3 जोड़े खरीद लिए, और लूंगी तो अम्मी गुस्सा करेंगी ना। अरे भाई, खरीदने के लिए कौन कह रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हें तोहफा दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का कलर पूछ रही थी। मेरा ख्याल है ये गुलाबी रंग बड़ा जचेगा तुम पर। है गुलाबी रंग का कोई सूट कह देती हूँ। अब देखो ना, आप अगर तुम्हारी अम्मा आ जाती तो वो भी अपनी पसंद बता देती है, उसके लिए भी एक जोड़ा रख लेते। अम्मी तो बेबी आंटी के साथ गई हैं। अच्छा, कहाँ गई है? वो सुमेरा नहीं है जो तीसरी गली में रहती है, जिनके घर में आम का दरख्त है, उनकी बड़ी बहन को देखने के लिए गई है, वासिफ भाई के लिए। अच्छा, चल तुम जाओ। जाऊं? चले, ठीक है। कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? अरे ऐसी हल्कान किया हुआ था, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हल्का सा बुखार था वो आज उतर गया। तौबा है भाई, तुम लोग तो अपने खानदान की दुख बीमारी के अलावा किसी और की दुख बीमारी को कुछ समझते ही नहीं हो। हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करो। घर की बड़ी बहू, अभी 2 बहुएं और आएंगी, क्या सोचेंगी वो? और तुम्हारे देखा देखी उनका रवैया भी यही हो जाएगा। रहने दे, बड़ी बहू तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, काम में तो पूछती नहीं है आप मुझे। है बड़ी बहू कह के ना आसमान पे चढ़ाया हुआ है मुझको। जरा ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तो इनको यही लहजा समझ में आता है। लड़की देखने गई थी ना वासिफ की, मुझे तो लेकर नहीं गई जब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कैसी बात की तुम? हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो, अगर कोई गिला बनता है तो वो अस्मा का बनता है। अच्छा, और वो जो बड़ी दोपहर में चादर ओढ़ के छुपके से शहनाज के साथ तीसरी गली में लड़की देखने गई थी, वो क्या है? वो तो शहनाज ने कहा कि जरा जाके घर बार देख लें, अगर अच्छा लगेगा तो फिर लड़की की बात डालेंगे। हाँ हाँ, तो घर बार देखने के लिए ही ले जाती ना बड़ी बहू को। है मेरी इज्जत ही रह जाती कुछ। अब जब वासिफ की शादी होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे कि बड़ी बहू को तो पूछा ही नहीं, फिर क्या जवाब देंगी आप? अब ये बातें जताओ आपकी अम्मी को तो कहते हैं बदतमीज है बदतमीज है। हाँ, सारे तमीज के तोड़ के ना मुझे ही समझाने के लिए रह गए।